Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Myra Hamid from Sahiwal Medical College. I will discuss ENT guidelines from DINGRA edition 7. पहले मैंने ईयर जो है सेक्शन 1 डिजीज़ ऑफ ईयर चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक जो है आपको चैप्टर वाइज गाइडलाइंस जो है वो मार्क करवाई. अब हम चैप्टर 15 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि मीनियर डिजीज़. ठीक है, ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, होल चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है, मीनियर डिजीज़, जिसको हम एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स भी कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है. ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब इसमें आपको क्या क्या फाइंडिंग्स जो हैं वो मिलती हैं, पेशेंट किसके साथ प्रेजेंट करता है. ठीक है, ये है. उसके बाद इसकी पैथोलॉजी है जिसको आपने जस्ट रीड करना है. इटियोलॉजी है, इटियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसके आपने जस्ट नेम्स कर लेने हैं. ठीक है, कि कहाँ पे डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रही है, विजोमोटर डिस्टर्बेंस आ गई है. ठीक है, इस तरह से आपने जस्ट नेम्स कर लेने हैं इसके. हाइपोथायरॉयडिज्म है इसमें. ठीक है, अबाउट 3% केसेस ऑफ मीनियर डिजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लिनिकल फीचर्स जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें जो है उसकी एज क्या है, कौन कौन से सिम्टम्स हैं. ठीक है, ये सारी आपने जो है ये करनी है. देन आ जाता है एग्जामिनेशन आप कैसे करोगे. ऑटोस्कोपी, निस्टैग्मस देखोगे, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करवाओगे. ठीक है, इसका एग्जामिनेशन करेंगे. इन्वेस्टिगेशंस में प्योर टोन ऑडियोमेट्री करवाएंगे. ठीक है, और प्योर टोन ऑडियोमेट्री पे क्या क्या फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हेयरिंग लॉस होता है. हेयरिंग लॉस इन सेंसरी, न्यूरल एंड मोर इन लोअर फ्रिक्वेंसीज. ठीक है, ये एमसीक्यू है. उसके बाद आता है टेबल 15.1 है रिजल्ट्स ऑफ वेरियस टेस्ट टू डिफरेंशिएट अ कॉक्लियर फ्रॉम रिट्रोकॉक्लियर लेजन. ठीक है, ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए भी. ठीक है, कि कौन कौन सा जो है इसके अंदर फिनोमिना एब्सेंट होता है. ठीक है, कौन सा जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, तो इस हिसाब से आपने इसको तैयार करना है इस टेबल को. उसके बाद आ जाती है, ठीक है, ये हम इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी वही पढ़ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी जो है इसमें रेशो जो है पोटेंशियल्स की वो कितने % होती है, ये आपके एमसीक्यू हैं. कैलोरिक टेस्ट, ग्लिसरॉल टेस्ट, ये सारे वाइवा क्वेश्चंस हैं. ठीक है, वाइवा क्वेश्चन है, वाइवा में पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे. वेरिएंट्स ऑफ मीनियर डिजीज़ जो है इसको आपने करना है. ठीक है, रीड कर लेना है. कॉक्लियर हाइड्रोप्स और वेस्टिबुलर हाइड्रोप्स. ठीक है, ये सारे. उसके बाद आता है मीनियर डिजीज़ वर्सेस मीनियर सिंड्रोम. ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है. ठीक है, आपने उसके लिए इसको प्रिपेयर करना है. देन डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे, सर्टेन में डेफिनेटिव प्रोबेबल. ठीक है, ये आपने करना है इसका डायग्नोसिस. उसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जिसमें जो है पहले जनरल मेजर्स हैं, जस्ट नेम्स आपने कर लेने हैं. ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अटैक जो है वो करनी है. ठीक है, देन मैनेजमेंट जो है उसकी क्रोनिक फेज़ की करनी है. ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये एससीक्यू है. जो मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक फेज़ है इसमें वेस्टिबुलर सीडेटिव्स कौन से हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं. यूएचएस में लास्ट ईयर भी एमसीक्यूज़ आए हैं. ठीक है, वेजोडाइलेटर्स कौन से हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये सारे. देन आ जाता है उसके बाद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद जो है वो हम लोगों ने जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है. ठीक है, कंजर्वेटिव प्रोसीजर जिसमें क्या आते हैं. ठीक है, ये आ गया डिकम्प्रेशन है, इसके भी जस्ट आपने नेम्स कर लेने हैं. डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर क्या करते हैं, हम लेब्रिंथेक्टमी कर देते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है. उसके बाद जो इंट्राटिम्पैनिक जेंटामाइसिन थेरेपी है, जेंटामाइसिन इज़ अ वेस्टिबुलोटॉक्सिक. ठीक है, ये एमसीक्यू है आपका. इंटरमिटेंट लो प्रेशर पल्स थेरेपी, इसको जस्ट आपने रीड कर लेना है एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए. उसके बाद आ जाता है चैप्टर 16 है ट्यूमर्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर. बहुत इंपॉर्टेंट है एससीक्यूज़ के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए भी. ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो है ट्यूमर्स ऑफ ऑरिकल है, इसको आपने जस्ट रीड करना है. ठीक है, रीड ओनली. ये सारे बिनाइन ट्यूमर्स को आपने रीड कर लेना है. इसमें किलॉइड आता है. ठीक है, किलॉइड की फॉर्मेशन, किलॉइड किस तरह से बनता है, उसका ट्रीटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है. ये टेबल जो दिया है ट्यूमर्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर, ये इंपॉर्टेंट है इसकी क्लासिफिकेशन के. बिनाइन कौन से होते हैं, मैलिग्नेंट कौन से होते हैं. ठीक है, पिन्ना के कौन से, एक्सटर्नल ईयर कैनाल के कौन से हैं. ठीक है, ये आपने कर लेना है. ये डायग्राम आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है. ये सारी ओएसपी के लिए तैयार करनी है डायग्राम्स.
उसके बाद आ जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये इंपॉर्टेंट एससीक्यूज हैं, ठीक है। इसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, ये सारे मेलानोमा, ये आपने एससीक्यू के तौर पे तैयार करने हैं। ट्यूमर्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या है, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का डिफरेंस, ओस्टियोमा और एक्सोस्टोसिस जो है, इसका डिफरेंस आपने करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो ओस्टियोमा की डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, ये ओस्पी के लिए आपने तैयार करनी है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, इसको जस्ट आपने रीड कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 17, ठीक है, ट्यूमर्स ऑफ मिडल ईयर एंड मेस्टॉइड। ये इंपॉर्टेंट है एससीक्यूज के लिए भी और एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन ग्लोमस ट्यूमर, इसमें जो इंपॉर्टेंट एससीक्यू है वो ग्लोमस ट्यूमर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसकी टियोलॉजी, ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, इसमें पल्सेशन साइन मिलता है जिसे ब्राउन साइन कहते हैं, राइजिंग सन अपेयरेंस मिलती है, ठीक है, ग्लोमस ट्यूमर में, ये इंपॉर्टेंट बात है। ग्लोमस ट्यूमर जो है इसमें जैकोब्सन्स नर्व जो होती है, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ 9th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है, तो ये एमसीक्यू है आपका, ठीक है। देन इसका जो है रूल्स ऑफ 10 में क्या क्या आता है वो आपने करना है। इसका डायग्नोसिस है वो किस तरह से करना है, ये आपने जस्ट नेम्स कर लेने टेक्निक्स के, ठीक है, कौन कौन से हम करवाएंगे। ये आ गया डायग्नोसिस हो गया। उसके बाद आता है इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है इसमें सर्जिकल अप्रोचेस टू ग्लोमस ट्यूमर कैसे करनी है, ठीक है, ये जस्ट आपने नेम्स करने हैं। कार्सिनोमा ऑफ मिडल ईयर मेस्टोइड बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है, आपने इसको एससीक्यू के लिए तैयार करना है। इसकी एज ग्रुप कौन सा है, पैथोलॉजी इसकी क्या है, ठीक है, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर क्या है, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ठीक है, ये सारा आपने एससीक्यू के तौर पे तैयार करना है। देन आता है सार्कोमास, ठीक है, सार्कोमास में जो है उनके रेब्डोमायोसार्कोमा, अदर सार्कोमा, जस्ट आपने नेम्स कर लेने हैं, ठीक है, और सेकेंडरी ट्यूमर जस्ट आपने रीड करना है। चैप्टर 18 अकाउस्टिक न्यूरोमा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहली लाइन ही जो है वेस्टिबुलर शवानोमा जिसे कहते हैं या 8th नर्व ट्यूमर कहते हैं, ये आपका एमसीक्यू है, ठीक है। इसका इंसिडेंस कितना है, पैथोलॉजी में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, ये एमसीक्यू है। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ट्यूमर कहाँ से होती है, श्वान सेल से, ठीक है, ये एमसीक्यू है आपका। क्लासिफिकेशन, ठीक है, कौन कौन सी हैं ये आपने देखनी है। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आपको मिलेंगे, ये आपने करना है। क्रेनियल नर्व्स कौन सी इन्वॉल्वमेंट होती हैं, ठीक है, जिसमें जब 7th नर्व इन्वॉल्व होती है पोस्टीरियर मेटल वॉल में, जिसे हिर्ज़लबर्गर्स साइन भी कहते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका। देन इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस, ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है, किस तरह से हम इसको इन्वेस्टिगेट और डायग्नोज करेंगे, ये सारे आपने जो स्टेप्स हैं, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग, सीएसएफ एग्जामिनेशन, ये सारी आपने नाम याद कर लेने हैं। डीडीज के क्या बन सकते हैं, मीनियर डिजीज़, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सर्जिकल है, रेडियोथेरापी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट आपने जो है एससीक्यू के तौर पे तैयार करना है। ट्यूमर्स ऑफ सेरिब्लोपोंटाइन एंगल जो है वो जस्ट आपने नेम्स कर लेने हैं, ठीक है, कौन कौन से ट्यूमर्स हैं। अच्छा, जो रेडियोथेरापी है कन्वेंशनल जो है वो थेरापी है इसकी, और सेकेंड जो है वो जिसमें हम लोग एक्स नाइफ और गैमा नाइफ सर्जरी करते हैं या साइबर नाइफ करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों का क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में आपने वो करना है, ठीक है, वो किस लिए यूज़ करते हैं, वो किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये आपने डिफरेंस इनका याद कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर 19 द डेफ चाइल्ड, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एससीक्यू के लिए, ठीक है। पहला जो है ये जस्ट टॉपिक है, आपने जस्ट रीड करना है। इटियोलॉजिस के इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एससीक्यू है, ये पूछते हैं कि पेरिनेटल कॉजेज़ कौन से हैं, ठीक है, ये जस्ट आपने नेम्स करने हैं। मैटरनल फैक्टर्स कौन से हैं, जस्ट नेम्स करने हैं। पेरिनेटल कॉजेज़ कौन से हैं, नेम्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो टेबल है सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड, ठीक है, कौन कौन से सिंड्रोम कॉज कर रहे हैं, टाइप ऑफ हेयरिंग कौन सी कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए टेबल तैयार करना है। सिंड्रोम्स एसोसिएटेड, ठीक है, ये उसकी कॉन्टिन्यूएशन है, तो ये आपने सिंड्रोम्स के हिसाब से टेबल तैयार करना है। ये डायग्राम जो है, ठीक है, ये ओएसपी के लिए आपने तैयार करनी है। वार्डनबर्ग सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है।
उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है इवैल्यूएशन ऑफ अ डेफ चाइल्ड, ठीक है। किस तरह से आपने इवैल्यूएशन करनी है, फाइंड करो उसके कॉज को, ठीक है, ये आपने नेम्स कर लेने हैं। ये जो टेबल बना हुआ है ना, मेथड ऑफ हेयरिंग असेसमेंट इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल 19.2, ठीक है, ये टेबल आपने कर लेना है। ये बहुत दफ़ा जो है, अब 2-3 दफ़ा ऐसे जो यूक्यूज़ में आ चुका है, ठीक है, पास पेपर में आ गया है, तो आपने ये जो है इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। देन जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करना है। तो मैनेजमेंट में जो है इसकी पेरेंटल गाइडेंस, ठीक है, उसके बाद हेयरिंग एड्स, कोक्लियर इम्प्लांट्स, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, ये सारे आपने नेम याद करने हैं, ठीक है, इसके मैनेजमेंट में। एजुकेशन ऑफ द डेफ, वोकेशनल गाइडेंस, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है मैनेजमेंट में। चैप्टर 20 है रिहेबिलिटेशन ऑफ द हेयरिंग इम्पेयर्ड, नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 21, ठीक है, इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 21 है ओटैल्जिया ईयर एक्ट, ठीक है, इसको आपने जस्ट रीड करना है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है, 1 पेज का चैप्टर है, तो इसको जस्ट आपने रीड करना है। मैंने वैसे हाईलाइट भी किया हुआ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो आपने इसको ही रीड कर लेना है। उसके बाद चैप्टर 22 है टिनाइटस है, ठीक है, ये आपने जस्ट इसका जो टेबल है ना, कॉजेज़ क्या होते हैं टिनाइटस के, ठीक है, सब्जेक्टिव टिनाइटस क्या है, ऑब्जेक्टिव टिनाइटस क्या है, ये आपने जो है कॉजेज़ ऑफ टिनाइटस का 22.1 टेबल जो है ये आपने कर लेना है, ठीक है, जस्ट ये टेबल करना है। और यहाँ पर हमारी ENT की गाइडलाइंस जो हैं, जिसमें सेक्शन ईयर है, ठीक है, उसकी गाइडलाइंस कंप्लीट हो गई हैं। Medical Globe introduces its series of successful publications. MBBS Cracks, the benchmark of all, containing all the chapter-wise questions of prime importance, all annual and subtly solved university questions. Chapter 12, beautifully oriented ENT quick review tables and charts, past UHS keys, and of course, pathology and community medicine OSCE along with eye and ENT complete instrumentation. Medical Globe has also launched a gem in a medical world to master every concept for your multiple choice questions. The MCQ Cracks, encompassing UHS, NUMS, and many others, revealing the UHS MCQ bank, practice MCQs, and topical MCQs. Get your MCQ and the MBBS Cracks at your doorstep by placing your order at 0335 66 33 007.